सो हे यंग माइंड्स, वेलकम टू दी अकेड्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम योगेश खेमनी, आपका मैक्सवेल भैया। सिंपल मशीन्स में आज बात करेंगे क्लास फर्स्ट लीवर की। तो दोस्तों हमने लीवर समझ लिए थे, लीवर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर हम जान चुके हैं। लीवर कुछ नहीं है, अगर मैं कायदे से बताऊं तो लीवर एक सिंपल सी एक स्ट्रेट रॉड होती है या कोई बेंट रॉड होगी, एक जगह से फिक्स होगी। अब वो कहीं से भी फिक्स हो सकती है, यहाँ से फिक्स कर लो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी आप उसे फिक्स कर लो। यानी कि लीवर क्या होती है, एक स्ट्रेट रॉड या कोई बेंट बार या कोई बेंट रॉड जो कहीं से भी फिक्स होगी, किसी भी पॉइंट से फिक्स हो सकती है, किसी भी पॉइंट से पिविट हो सकती है। बस यहाँ पे हम इस पिविट पॉइंट को फलक्रम नाम दे रहे हैं, यानी कि ये एक पॉइंट से फिक्स है और उस फिक्स पॉइंट का नाम हमने फलक्रम दे दिया। अब ये घूम सकती है, हाँ सर बिल्कुल घूम सकती है। जहाँ से इसको फिक्स कर दोगे ये उसके अलोंग घूमने लग जाएगी, यहाँ से फिक्स कर दोगे तो यहाँ से घूमने लग जाएगी। तो बेसिकली फलक्रम एक फिक्स पॉइंट हो गया जहाँ से हमने लीवर को एक फिक्स कर देना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट लीवर की। तो थोड़ा सा फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ कि लीवर क्या होता है। तो लीवर बेसिकली एक रिजिड स्ट्रेट या बेंट बार हो जाएगा जो रोटेट हो सकता है अबाउट इट्स एक्सिस। अब लीवर में अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रेट रॉड, इसमें तीन बड़े मेन पॉइंट होते हैं। एक जगह से इसको हमने फिक्स कर दिया तो उसको हमने कह दिया फलक्रम। अब एक जगह से हम यहां पर मान लो लोड उठाएंगे तो लोड हो गया, और लोड उठेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ एफर्ट। एफर्ट से हम लोड को उठाएंगे। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि लोड होता है एक ओवरकम फोर्स, जिसको उठाना है, ओवरकम करना है। ठीक है, ओवरकम करना है, किससे करना है, एफर्ट से। यानी कि एफर्ट होगा अप्लाइड फोर्स। क्या कह सकते हैं हम इसको, अप्लाइड फोर्स। ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मशीन अप्लाई करेगी और किसको ओवरकम करेगी, लोड को ओवरकम कर लेगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी के अनुसार जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत भारी पत्थर किससे उठा रहे हैं, हम एक रॉड से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से फिक्स कर दिया इसको, तो जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम फलक्रम कह देते हैं। ना आपको एक छोटी सी बात समझनी है, ये लोड है ना, बहुत बड़ा पत्थर है ना ये, तो इसको तो लोड बोल रहे हो और आप लगा क्या रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। कहाँ से, फलक्रम यहाँ पर है बीच में। ठीक है, तो बच्चों फोर्स फलक्रम से लोड तक की दूरी को हम लोड आर्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, लोड आर्म, लोड आर्म। ठीक है, फलक्रम से लेके लोड तक जो ये रॉड की लंबाई है, ये जो रॉड की लेंथ है, इसको हम लोड आर्म कहते हैं। और एफर्ट से फलक्रम तक की दूरी को हम एफर्ट आर्म कहते हैं। अब इसी हिसाब से इन लोगों ने या हमने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यानी कि हमारे पास जो लीवर होता है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। कैसे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्लास फर्स्ट लीवर। क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास फर्स्ट लीवर में ये जो फलक्रम होता है ये बीच में होगा, एक तरफ कहीं पर लोड होगा और एक तरफ कहीं पर एफर्ट होगा। जरूरी नहीं है ये लोड के ही पास हो, जरूरी नहीं है फलक्रम एकदम बीच में हो, ये फलक्रम कहीं पर भी हो सकता है, ये फलक्रम यहां पर भी हो सकता है एफर्ट के बहुत पास। यानी कि फलक्रम बीच में हो पर कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं कि एकदम मिड में हो। ठीक है, वो लोड के यहां पर भी हो सकता है, वो एफर्ट के यहां पर भी हो सकता है। यानी कि वो लोड के पास भी हो सकता है, एफर्ट के पास भी हो सकता है, पर फलक्रम इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। ठीक है ना, बीच में कहीं पर भी आएगा। तो यह है क्लास फर्स्ट लीवर। दूसरी क्लास का लीवर जो होता है जिसको हम क्लास सेकंड लीवर कहते हैं। तो दोस्तों क्लास सेकंड लीवर में जो लोड होता है वो कहीं बीच में आ जाएगा, एक तरफ फलक्रम होगा एक तरफ एफर्ट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोड कहीं बीच में होगा, लोड इज इन बिटवीन ऑफ फलक्रम एंड एफर्ट। यानी कि लोड जो होगा वो फलक्रम एफर्ट के कहीं बीच में होगा। और थर्ड क्लास लीवर की अगर हम बात करें, जिसको हम क्लास थर्ड लीवर कहते हैं, तो क्लास थर्ड लीवर में कुछ भी नहीं, एफर्ट कहीं बीच में होगा, एक तरफ फलक्रम होगा एक तरफ लोड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं एफर्ट बीच में होगा, और एफर्ट एग्जैक्ट बीच में होगा नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये तीन क्लास के लीवर हमारे पास है। लीवर क्या है, एक मशीन है। मशीन है तो मशीन का कुछ मैकेनिकल एडवांटेज देखा जाता है। बालकों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई सारी दूरी फलक्रम से नापनी है, सारे डिस्टेंस फलक्रम से लेने हैं, तो फलक्रम से लोड तक की दूरी को हम कहेंगे लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं एफर्ट आर्म। ठीक है सर, फलक्रम से लोड तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं एफर्ट आर्म।
फलक्रम से लोड तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं एफर्ट आर्म। तो आपको यहां से एक चीज पता लग रही होगी कि एफर्ट आर्म कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बराबर भी हो सकती है, ऐसा केस बन सकता है। यानी कि क्लास फर्स्ट लीवर हमारा ये है जहां पर फलक्रम बीच में है। क्लियर है दोस्तों? क्लास सेकंड लीवर हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनना, क्लास सेकंड लीवर हमारा होता है जहां पर लोड बीच में होता है, और क्लास थर्ड लीवर हमारा होता है जहां पर एफर्ट बीच में हो। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्लास फर्स्ट लीवर को जान रहे हैं, इसलिए क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर को हम हटा रहे हैं, लेकिन क्लास फर्स्ट लीवर पर हम बात करेंगे। तो क्लास फर्स्ट लीवर की पहली पहचान क्या है कि फलक्रम बीच में होगा। एग्जैक्ट बीच में जरूरी नहीं, कहीं पर भी बीच में होगा लोड के और एफर्ट के। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है दोस्तों, इन दिस टाइप ऑफ लीवर द फलक्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड, यानी कि फलक्रम कहीं बीच में होगा एफर्ट और लोड के। जो नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फलक्रम नीड नॉट बी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। फलक्रम को बीच में होना जरूरी नहीं, फलक्रम कहीं पे भी होगा। फलक्रम यहां पर हो सकता है, हाँ सर, इधर लोड इधर एफर्ट। सर क्या फलक्रम ऐसे हो सकता है एकदम बीच में? हाँ बिल्कुल बीच में हो सकता है, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि फलक्रम एकदम एफर्ट के पास है और फलक्रम लोड से बहुत दूर है? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि जो डिस्टेंस है फलक्रम का वो लोड के बहुत पास भी हो सकता है, यानी कि मैं कहूं कि यहां पर बहुत पास हो सकता है फलक्रम, या भैया लोड से और एफर्ट से बराबर दूरी पर हो सकता है, बराबर डिस्टेंस पर हो सकता है, या फिर फलक्रम एफर्ट के पास हो सकता है, या मैं कहूं ये जो एफर्ट आर्म है ये छोटी हो सकती है, लोड आर्म बड़ी हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, लोड से या फलक्रम से लोड तक के डिस्टेंस को, ये जो लेंथ है रॉड की, इसको लोड आर्म कहते हैं। फलक्रम से एफर्ट तक के डिस्टेंस को हम एफर्ट आर्म कहते हैं। ठीक है, सिंपल सीधी सी बातें याद रखना। तो यहां पर ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन फलक्रम है तो कहीं इन दोनों के बीच में ही, कहीं इन दोनों के बीच में ही, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही फलक्रम लाई करता है। ये है हमारे क्लास फर्स्ट लीवर की इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इस तरीके से आप इसको समझेंगे। एग्जाम्पल्स पर बात करें तो पहले देख लीजिए यहां पर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि भाई मैंने एक आइडियल कंडीशन ले ली। एक आइडियल कंडीशन ऐसी ले ली कि फलक्रम होगा कहां पे, तो सर बीच में बोला तो मैंने बीच में रख लिया। तो देखो फलक्रम हमारा यहां पर आ गया बीच में, तो जहां से ये रॉड हमने ऐसे रख दी, जहां से फिक्स कर दी, वो फलक्रम हो गया। जहां से हमने रॉड फिक्स कर दी फलक्रम हो गया। ठीक है, तो फलक्रम हो गया। फलक्रम से लेके बच्चों जहां एफर्ट लगता है, इस दूरी को, डिस्टेंस फ्रॉम एफर्ट टू फलक्रम, यहां तक, सिर्फ यहां तक, इसको कहेंगे हम एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म, ध्यान से बात याद रखना। ठीक है, और लोड से लेके फलक्रम तक की दूरी को हम कहेंगे लोड आर्म। अब देखो, कोई भी मशीन हो तो मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज होता है या वेलोसिटी रेशियो होती है। भाई मशीन का फायदा तो होना चाहिए ना। तो बच्चों यहां पर हमने अपनी लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है, याद रखना कि जो मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का होता है वो होता है एफर्ट आर्म, ये याद रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या निकलेगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। और मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को यह बात पता है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो मशीन काम करती है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। जिसने अभी तक ये नहीं पता वो प्लीज पहली वीडियो जाके देखे, जिसमें सिंपल मशीन्स के पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ये चौथी क्लास है, 3 क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल टू 1 है तो मशीन में सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है। यानी कि मशीन क्या करती है, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज स्मॉलर देन 1 हो तो मशीन काम करती है गेन इन स्पीड का, यानी कि यहां पर काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर में क्या होगा, हल्का सा फोर्स भारी से भारी चीज को उठाने के काम में लाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और ये बात याद रखना, ये लीवर्स के केस का मैकेनिकल एडवांटेज है कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, सी सॉ। सी सॉ में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैसा एग्जाम्पल है, तो ये क्लास फर्स्ट लीवर का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि सी सॉ में बीच में होता है फिक्स, एक तरफ में मान लो लोड है, इसके लिए ये एफर्ट लगा रहा होगा, और इस बंदे के लिए ये लोड होगा, ये इस पे एफर्ट लगा रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक लोड होगा और एक एफर्ट होगा, किसी के भी पॉइंट्स आप देख लीजिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो ये क्या है, हमारा फलक्रम। तो क्या ये सीसॉ जो हमारा झूला है, इसमें फलक्रम बीच में है? हाँ सर। तो सीसॉ किसका उदाहरण है? हमारे क्लास फर्स्ट लीवर का एग्जाम्पल है। सिंपल, याद रखना, बस बीच में फलक्रम ढूंढो, एफर्ट और लोड के। अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची। कैंची में आपने देखा होगा कि ये हैंडल है जहां से हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और ये हो गया हमारा लोड, यानी कि हमें किसी चीज को काटना है। तो आप देखेंगे तो ये यहां पर क्या है, फिक्स हो गया ना, ये है फलक्रम। तो बीच में एक तरफ हम एफर्ट लगा रहे हैं, एक तरफ हम लोड लगाते हैं। बेटा यहां से हम क्या काटेंगे, कोई कपड़ा, कोई पेज, कोई पेपर हम यहां से कट डाउन कर रहे हैं, और ये बीच से यहां से फिक्स है, दैट इज क्लास फर्स्ट लीवर, क्योंकि फलक्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। ठीक है, फलक्रम बीच में है कहीं लोड और एफर्ट के। नेक्स्ट अगर देखें क्रोबार। अच्छा, ये एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि क्रोबार बेसिकली जनरली एकदम कंसीडर होती नहीं। तो क्रोबार में ना एक ऐसे एल शेप की, आप ऐसे समझ लेना, ऐसे चेक शेप की, ऐसे चेक शेप की हमारे पास एक रॉड होती है। किस काम आती है सर? तो इसको ना बेसिकली किसी चीज के नीचे ऐसे अटकाया इस तरीके से, और एक जगह से फिक्स कर दिया जो उठाने के काम आ जाएगी। देखिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ से इसको फिक्स किया, इस एल को यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से हमने कोई चीज उठाई, अटकाई, ये इसको उठा रही है, और यहाँ से हम इस पर एफर्ट लगा रहे हैं, नीचे की तरफ ऐसे धक्का देंगे तो ये उठ जाएगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, बीच में इसका फलक्रम है, फलक्रम बीच में है, ये वेट है कोई, यानी कि ये लोड है कोई, और हमें इसे क्या लगाना है, एफर्ट लगा के उठाना है। यानी कि बीच में फलक्रम आ गया ना, बीच में फलक्रम आ गया। तो जैसे ही फलक्रम बीच में है, यानी कि फलक्रम इज इन द मिडिल, एग्जैक्ट नॉट इन द मिडिल बट बीच में है, इन बिटवीन बोल सकते हैं। तो फलक्रम इज इन बिटवीन, तो हम बोल देंगे ये हमारा क्लास फर्स्ट लीवर है। तो क्रोबार इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास फर्स्ट लीवर। नेक्स्ट है हमारे पास हैंडल ऑफ वाटर पंप। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने तो हैंडपंप चलाया ही नहीं है ना। नहीं सर, बहुत चलाया हैंडपंप। अच्छा, हैंडपंप जब आप चलाएंगे तो आपको बस ये दिखेगा कि यहां पर ना एक पॉइंट होता है जहां से ये हैंडल नीचे आता है। तो ये एक ही पॉइंट में क्या होता है, देखो अब कहीं से अगर इस चीज को फिक्स करूंगा तभी तो नीचे ऊपर कर पाएगी। अगर मैं फिक्स ही नहीं करता तो ये तो नीचे चली जाती, यानी कि उठाने के लिए मुझे कहीं से इसको फिक्स करना पड़ता, कि मेरे को एक हैंडल चाहिए जिससे कि ये पंप अप हो सके। समझ पा रहे हो भाई? अगर मैं इसको यहाँ से बीच में फिक्स ही नहीं करता तो ये तो नीचे गिर जाती है, पंप कैसे करूँगा मैं से? यानी कि पंप करने के लिए मुझे यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा ताकि मैं इसे पंप कर सकूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं, ताकि ये लोड, ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन यहाँ पर उठाया जा सके विद द हेल्प ऑफ हैंडल। तो फलक्रम कहाँ गया दोस्तों? बीच में आ गया ना। देखो इधर आ गया लोड, बीच में आ गया फलक्रम, और इधर आ गया एफर्ट। तो फलक्रम अगर बीच में है तो इट इज फर्स्ट क्लास लीवर या क्लास फर्स्ट लीवर। याद रखना हैंडपंप भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर जो कई बार क्या होता है, कील होती है वो टेढ़ी हम लोग प्लैंक में ठोक देते हैं, मतलब हो जाता है ना कई बार, हम उसको क्या क्या लगा देंगे, कील हम टेढ़ी लगा देते हैं। अब उस कील को निकालना है तो आपने देखा होगा जो कारपेंटर बेसिकली यूज करते हैं वो ऐसा हथौड़ा यूज करते हैं जिसमें आगे तो क्या है, हथौड़ी बेसिकली इसको हम बोलते हैं, आगे की तरफ तो क्या है जो हैमर वाला पार्ट है, लेकिन पीछे की तरफ होगा एक क्लॉ जिससे हम पकड़ेंगे और उसको खींच लेंगे, कील को खींच लेंगे। यानी कि वो इस तरीके से पकड़ के खींच लेते हैं। तो करते क्या है कि जैसे ये कील हमने यहाँ पर लगाई हुई है, मान लो यहाँ पर ये कील है, ऐसे समझ लो, तो उन्होंने यहाँ से फिक्स किया, ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच लिया। तो देखो ये कहाँ से फिक्स है, यहाँ से ना, यहाँ से फिक्स हो गया। तो यहाँ से तो फिक्स है, एफर्ट कहाँ से लग रहा है, इधर से। लोड कौन है, ये कील, और ये निकाला जा रहा है, तो ये फिक्स हो गया ना, यहाँ पे देखो ये फिक्स हो गया। तो जहाँ से ये फिक्स होता है, याद रखिएगा, इसको यहाँ से ये फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये है हमारे लिए लोड, ये हो गया लोड, इधर लगा रहे हैं हम एफर्ट, और देखो ये बीच में क्या आ जाएगा, फलक्रम। इसको यहाँ से फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसको फिक्स करके ऐसे खींच लेंगे। अब आप बोलोगे सर बीच में तो एफर्ट आ रहा है, नहीं बेटा, ये एफर्ट ऐसे खींचेगा ना तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो ये इसका हैंडल है, ये हैंडल इधर आ जाएगा, तो बीच में फलक्रम हो गया ऐसे।
ठीक है, तो याद रखना छोटी छोटी सी चीजें याद रखना, ऐसे अटकाया और ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये फिक्स कर दिया हमने और यूं खींच रहे हैं यूं, तो फलक्रम बीच में आता है, तो क्लॉ हैमर भी फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ प्लायर्स। प्लायर्स वो प्लास आपने घर में देखा होगा जिससे आप दिवाली के टाइम तारों को छीलते हैं, या जो इलेक्ट्रीशियन घर में आता है हमारी वायरिंग कटिंग करने के। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपने देखा हो ये भी एक कैंची की तरह ही काम करता है, यानी कि अगर हम कहें तो ये पेयर ऑफ सीजर्स की तरह ही काम करेगा, यानी कि फलक्रम इस सेंटर में होगा, यहाँ से आप लोड यानी कि वायर्स को टीयर एंड यहाँ से टीयर करते हैं, एंड इधर आपका आ जाता है एफर्ट यानी कि हाथ यहां से पकड़ के। तो बेसिकली ये भी क्या है, पेयर ऑफ प्लायर्स, जिसे हम प्लास कहते हैं, एक क्लास फर्स्ट लीवर के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेड यूज फॉर टर्निंग सॉइल। अच्छा, स्पेड में ना कंफ्यूज मत होना, एक स्पेड वो होता है जिसमें बेसिकली स्पून जैसा होता है, चम्मच ऐसे पकड़ के यूं फेंकते हैं, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसको बाद में देखेंगे वो कौन सी क्लास में आता है, उस पर भी बात करेंगे। यहां पर वो स्पेड है जो मिट्टी खोदने के काम आता है, जब प्लगिंग कर रहे होते हैं या टर्निंग ऑफ सॉइल कर रहे होते हैं तब ये बड़ा काम आता है। तो ये बेसिकली कैसे कर रहे हैं हम यूज, यूं, तो ये हम बीच से क्या कर रहे हैं, फिक्स कर देते हैं, है ना, हम इसे बीच से क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, यानी कि फलक्रम इज इन बिटवीन, एक तरफ से लोड उठाया जा रहा है और एक तरफ से क्या लगाया जाता है, एफर्ट, तो फलक्रम बीच में होता है, याद रखिएगा। तो यहां से आप याद रखेंगे कि ये फलक्रम बीच में है, ठीक है, फलक्रम इसमें बीच में होता है। तो अगर यहां पर आया कि स्पेड यूज फॉर टर्निंग सॉइल, तो इस स्पेड की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा, वो जो बेलचा होता है जिसको बेसिकली यूज करता है ऐसे, वो वाला नहीं, ठीक है, इसकी बात करना है, इसलिए टर्निंग सॉइल के लिए ये यूज हम जनरली करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये भी क्लास फर्स्ट लीवर के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हमारे पास एक और एग्जांपल जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एकदम फील नहीं आता इसको समझने में। स्पून यूज टू ओपन अ लिड ऑफ अ टिन कैन। टीन का कैन है, ठीक है, कैन मतलब बंद है, आपको वो खोलना है। अब आप कैसे खोलेंगे, आपने स्पून का जो बैकेंड रीजन है उसको क्या किया, टिन के अंदर ऐसे अटकाया और ऐसे करके खोल रहे हो आप। तो देखो कैसे खोलोगे, एक उंगली से आप फिक्स करोगे इसे बीच में, ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने टीन के ही ऊपर रख दिया है इसे, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं, टीन चम्मच डाला, इसको हम यहाँ से फिक्स करेंगे और इसको इस तरीके से उठाएंगे। आप भी ट्राई करिएगा, आप अपने हाथ को ऐसे रखो, एक स्पून रखना या अभी ये पेन रख लेना और इस तरीके से फिक्स करना। अब इधर से खींचोगे तो कैसे खींचेगा, इधर से फिक्स करके ऐसे खींचना, देखो ऐसे फिक्स करके, ये फिक्स कर दिया, ये यहाँ से ऐसे। तो टीन का जो कैन लगा होता है उसमें हम कैसे अटकाते हैं, चम्मच अटकाएंगे एंड देन यू प्रेस करेंगे। तो ये देखो एफर्ट, फिक्स पॉइंट, फलक्रम, और क्या उठा रहे हैं हम, लोड उठा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे ही हम यहाँ से चम्मच को भी अटका के यूं खींचेंगे, ये यहाँ से फिक्स हो चुका है, यानी कि ये फलक्रम है, इधर लोड है और इधर क्या लग रहा है, एफर्ट, फलक्रम बिटवीन में है। तो यानी कि अगर आप स्पून का यूज करते हो किसी टीन के कैन को खोलने के लिए तो यह क्लास फर्स्ट लीवर का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो क्लास फर्स्ट लीवर है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए ना। अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो क्लास फर्स्ट लीवर हमारा 3 तरीके से काम करता है, यानी कि तीनों तरीके से काम कर सकता है। क्लास फर्स्ट लीवर वर्क कर सकता है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी। क्लास फर्स्ट लीवर काम कर सकता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को, यानी कि एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एंड नेक्स्ट गेन इन स्पीड, ये स्पीड को गेन करने के भी काम कर सकता है। कैसे सर, तो जरा इसको 1 मिनट समझते हैं। मैंने आपको कहा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है किसी भी मशीन का, वो होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड, सॉरी, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लीवर्स के लिए, किसी भी मशीन का कह रहा हूं, सॉरी, किसी भी लीवर के लिए वो आपका काम करेगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे काम करेगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब दोस्तों ये बात भी समझनी जरूरी है कि इधर मान लेते हैं लोड, इधर मान लेते हैं एफर्ट, और अभी मैं मान लेता हूं कि जो फलक्रम है ना, फलक्रम वो लोड के ज्यादा पास है लेकिन एफर्ट से दूर है। आपने कहा सर बीच में कहीं पीपी हो, तो बीच में क्या कंडीशन हो सकती है कि फलक्रम लोड के पास हो सकता है, एफर्ट से थोड़ा दूर है। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये है हमारी लोड आर्म और ये है हमारी एफर्ट आर्म। तो क्या मैं यहां पर पहली कंडीशन ये कह सकता हूं कि ऐसा हो सकता है कि एफर्ट आर्म बड़ी हो लोड आर्म से,
ये कंडीशन कब फॉलो हो रही है कि जब फलक्रम जो है वो लोड के थोड़ा पास है। यानी कि सर एफर्ट आर्म कैन बी ग्रेटर देन लोड आर्म, यस हो सकता है। तो सर इस केस में देखा जाए तो ये न्यूमरेटर तो बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, यानी कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, और यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक, कंडीशन पहली, ध्यान से सुनना। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें कि सर मैंने कहा ये फलक्रम एकदम बीच में है, यानी कि एक तरफ लोड है एक तरफ एफर्ट है और फलक्रम एग्जैक्ट बीच में है, एकदम बीच में। यानी कि अगर मैं कहूं तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म आपस में बराबर है, यानी कि लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म। और इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज, अब देखो ये दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि ये कंडीशन भी पॉसिबल है। तीसरी कंडीशन है कि सर जब ये जो फलक्रम है ये लोड से दूर है लेकिन एफर्ट के कहीं पास है, यानी कि फलक्रम जो है वो लोड से थोड़ा ज्यादा दूर है, यानी कि लोड आर्म और ये हो गई एफर्ट आर्म। देखो है तो बीच में, फलक्रम दिख तो बीच में ही रहा है लेकिन बीच में लोड से थोड़ा दूर है, ठीक है, और एफर्ट के पास है। यानी कि इस कंडीशन में देखूं तो मैं कह सकता हूं लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, यानी कि एफर्ट आर्म छोटी हो गई है, लोड आर्म बड़ी हो गई है। एंड अगर मैथमेटिकली यहां चेक करूं तो मैकेनिकल एडवांटेज देखो दोस्तों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो यानी कि जब ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला बड़ा तो वैल्यू लेस देन 1 जाती है। तो हमारे पास 3 कंडीशन यहां पर बन गई। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 मशीन वर्क्स एज फोर्स मल्टीप्लायर। ये मैंने आज आपको बताया भी है कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 मशीन काम करती है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करती है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज स्मॉलर देन 1 होता है तो मशीन काम करती है गेन इन स्पीड का। और इन्हीं तीनों पर हमारा क्लास फर्स्ट लीवर वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला हमारा क्लास फर्स्ट लीवर तीनों तरीके से काम कर सकता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि एज अ फोर्स मल्टीप्लायर कब काम करेगा। तो फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा जब फलक्रम जो है वो लोड से ज्यादा पास हो और एफर्ट से थोड़ा दूर हो, यानी कि हो तो बीच में ही लेकिन एफर्ट आर्म जो हो वो बढ़ जाए और लोड आर्म जो है वो छोटी हो जाए। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है सर। और मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर अगर हम मैथमेटिकली चेक करें, क्योंकि एफर्ट आर्म ग्रेटर है लोड आर्म से, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो यहां पर मशीन काम करती है फोर्स मल्टीप्लायर की। तो अब आपको हर बार यहां पर यह चेक करना है कि वो कौन सी मशीनें हैं जिनमें एफर्ट आर्म बड़ी होगी और लोड आर्म छोटी होगी, यानी कि जो वर्क करने वाली आर्म होगी वो छोटी होगी। तो जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास शीयर्स। शीयर्स बेसिकली क्या होती है ना, वो जो आपने कैंची देखी है वो बड़ी सी होती है जिसमें हैंडल होता है और उससे हम मेटल काटते हैं, देखा होगा आपने, बड़ी सी और मेटल काटने के लिए भी यूज करते हैं। तो उसके आगे आप देखेंगे तो जो बच्चों यहां पर फलक्रम होता है, तो ये बात तो तय हो गई कि सर एफर्ट इधर लगाएंगे, लोड इधर से कटेगा, फलक्रम बीच में है, यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर है। अब फर्स्ट क्लास में भी ये काम कैसा कर रही है, तो देखो लोड आर्म एफर्ट आर्म। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि एफर्ट आर्म बड़ी है लोड आर्म छोटी है, यानी कि हल्का सा फोर्स लगाओ ये बहुत बड़ा काम कर जाएगी, यानी कि आपके फोर्स को एनहेंस कर देगी, यानी कि ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। तो आपको एग्जांपल याद रखना है, यूज फॉर कटिंग थिन मेटल के लिए जो शीयर्स हम यूज करते हैं, कैंची ही बोलते हैं लेकिन कैंची नहीं है ये, ठीक है, शीयर्स हम इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, जो पेपर काटने के लिए नहीं मेटल काटने के लिए काम आती है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, मेटल को काट रहे हैं। इसकी लोड आर्म देखो छोटी और एफर्ट आर्म बड़ी है।
तो एफर्ट आर्म बड़ी, लोड आर्म छोटी, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्लास फर्स्ट लीवर है। क्यों? क्योंकि फलक्रम बीच में है, लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है, क्योंकि ये आर्म छोटी है, ये आर्म बड़ी है। बस इतना याद रखना है। तो क्यों है ये क्लास फर्स्ट लीवर में एज अ फोर्स मल्टीप्लायर? एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। एफर्ट आर्म जहां से हम एफर्ट लगाएंगे, लोड आर्म जहां से हम लोड को ओवरकम करेंगे। क्रोबार, क्रोबार में भी आप देखेंगे तो क्रोबार में आपने देखा होगा जो ये फलक्रम है ये बीच में था, ये देखो यहां से ये लोड उठाया जा रहा है, तो लोड से लेके फलक्रम तक की दूरी बड़ी छोटी है, लेकिन फलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस देखो, तो मैं यहां पे फिर कह सकता हूं एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना जाएगा इसका? ग्रेटर देन 1, एंड व्हेनेवर द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी मशीन। क्लॉ हैमर, क्लॉ हैमर में भी आप देखें तो देखो ये है फलक्रम, यहां पर मान लो कि हमने यहां से फिक्स किया, इसको घुमाया, तो फलक्रम से लेके लोड तक की दूरी होती है लोड आर्म, लेकिन फलक्रम से लेके अगर हम यहां पे पूरा फलक्रम ले रहे हैं, ये एफर्ट तक की दूरी है, तो ये एफर्ट आर्म। तो यहां पर फिर से देखेंगे आप दोस्तों कि एफर्ट आर्म बड़ा होता है, लोड आर्म छोटा है, इसलिए यहां पर ये भी फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। तो जहां जहां आपको ये फील आए कि भैया यहां पर एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है, वो मशीन कैसे काम करेगी? फोर्स मल्टीप्लायर का, फोर्स मल्टीप्लायर का। और क्लास फर्स्ट लीवर तो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर का काम भी करता है, चेंज इन स्पीड का काम भी करता है, गेन इन स्पीड का काम भी करता है, और साथ ही साथ हमारा डायरेक्शन चेंज करने का भी काम करता है। नेक्स्ट, क्लास फर्स्ट लीवर यूज्ड एज चेंज इन डायरेक्शन। तो चेंज इन डायरेक्शन की कंडीशन में क्या होगा कि फलक्रम इन बिटवीन होगा, एक तरफ लोड होगा, एक तरफ एफर्ट होगा, यानी कि यहां पर शर्त यह है कि फलक्रम इज इन बिटवीन, फलक्रम एकदम बीच में होना चाहिए, यानी कि यहां से देखा जाए तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म बराबर होगी, यानी कि लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म, तभी गेन इन स्पीड चेंज इन डायरेक्शन कर सकता है। तो मैं कहूं यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 के बराबर। तो अब आपको ऐसी मशीन सोचनी है कि जिसमें फलक्रम एग्जैक्ट बीच में हो, जहां पर एफर्ट आर्म लोड आर्म बराबर आ रहा हो। अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म बराबर आ रहा है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास सीसॉ है, सीसॉ में हम ऐसा करते हैं कि इसको हम बीच से एकदम मिड से फिक्स कर देते हैं, यह है फलक्रम। अब एक तरफ की दूरी और दूसरी तरफ की दूरी बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है। रॉड के जो दोनों तरफ के कोने हैं वो बराबर दूरी पर होंगे, लाइक दिस, बीच से फिक्स कर दिया सर, इधर इधर, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। अब आप अगर इधर लोड रखते हैं तो ये लोड आर्म बन गई, और इधर आप एफर्ट रखते हैं तो ये एफर्ट आर्म बन गई। मान लो E फॉर एफर्ट, L फॉर लोड, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे लोड आर्म बराबर है एफर्ट आर्म के, यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज जाएगा वो इक्वल टू 1 जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस लोड को उठाना है तो मुझे एफर्ट नीचे लगाना है, बस, तो मेरे एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इस लोड को उठाना है तो एफर्ट यहाँ से नीचे, इसको ऊपर भेजना है तो इधर से नीचे, और अगर इसको ऊपर भेजना है तो इधर से नीचे। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के यहाँ पर काम आ रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारा बीम बैलेंस तराजू, तराजू भी इसी तरीके से काम करता है। आप देखेंगे तो जैसे वेट होता है ना, कि इधर आपने एक वो रख दिया, वेट रख दिया, और इधर कुछ आपने तोलने के लिए रख दिया, तो तराजू क्या करता है? मेजर करता है। तो इसमें भी क्या होता है, फलक्रम एग्जैक्ट बीच में होता है, फलक्रम एग्जैक्ट बीच में आपका होगा। इधर मान लो अगर आपने लोड रखा है, इधर आपने एफर्ट रखा लगाया है, यानी कि आपने कोई वेट लगाया है, तो लोड आर्म, एफर्ट आर्म। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म होता है। क्यों? क्योंकि फलक्रम एग्जैक्ट मिड में होता है, बीच में होता है, और यहां पर भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बीम बैलेंस में भी क्या होगा? फलक्रम एग्जैक्ट बीच में होगा, एग्जैक्ट बीच में होगा। चलिए, क्लास फर्स्ट लीवर एज गेन इन स्पीड की बात करते हैं। तो बच्चों गेन इन स्पीड में फिर से हम देखें तो गेन इन स्पीड में क्या होगा? एक तरफ एफर्ट है, एक तरफ लोड था, लेकिन जो फलक्रम है अब वो थोड़ा सा एफर्ट के ज्यादा पास है, लोड से इसकी ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि फलक्रम लोड से ज्यादा दूर है और एफर्ट के ज्यादा पास है। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो ये लोड आर्म है ये ज्यादा है और जो एफर्ट आर्म है ये कम है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। और यहां पर अगर मैकेनिकल एडवांटेज देखें तो आप फॉर्मूला याद करें मैकेनिकल एडवांटेज का, सर एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म।
तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा तो वैल्यू जाती है आपकी स्मॉलर देन 1। सिंपल सी बात है। तो ये कैसे काम करेगी, गेन इन स्पीड, यानी कि स्पीड बहुत तेज हो जाएगी अब आपके काम करने की, गेन इन स्पीड। ठीक है, तो गेन इन स्पीड हमारी यहां पर मशीन काम करती है जब भी मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 जाता है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं आपकी बुक के अनुसार, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर ऑफ सीजर में क्या होगा कि आप देखेंगे तो जो फलक्रम है वो लोड के से थोड़ा ज्यादा दूर होता है। ठीक है, कैंची आप देखेंगे ना, कैंची, तो कैंची में देखेंगे जो फलक्रम है वो लोड से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस बनाता है और हैंडल से थोड़ा कम डिस्टेंस बनाता है। यानी कि अगर मैं इस कैंची को बंद कर दूं तो ये आप देखेंगे ये एफर्ट लग रहा है और ये यहां से लोड लग रहा है। तो लोड आर्म यहां पर बड़ी होती है, एफर्ट आर्म यहां पर छोटा होता है। आप अपने घर में पेयर ऑफ सीजर्स को देखना, आप देखेंगे कि एग्जैक्टली बात एकदम सही है। हमारी लोड आर्म, आर्म मतलब ये लंबाई, इन ब्लेड्स की लंबाई ज्यादा है और हैंडल की फलक्रम से लंबाई दूर नहीं होती, पास होती है। यानी कि फलक्रम एफर्ट के ज्यादा पास होता है, इसलिए आप हल्का सा हाथ चलाएंगे और कैंची पूरा पेपर काट देती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज है दैट इज स्मॉलर देन 1, यानी कि ये काम कैसा करेगा, गेन इन स्पीड का। ठीक है, इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास है कि लॉन्ग हैंडल ओर यूज फॉर रोइंग अ बोट। जब आप नाव चलाते हो तो आपने देखा होगा कि ये जो हैंडल हमारे होते हैं जिसको हम ओर बोलते हैं, ओरिंग करना, है ना। आप देखो ये वाला डिस्टेंस जो नदी में गया है ये है लोड, ये है फलक्रम और हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट। ये है फलक्रम, ये जो नदी में ये जो रॉड गई है ये कहीं नदी में गई है तो यहां पर लोड होगा और ये क्या होगा, यहां पर ये हो गए हमारे एफर्ट। तो देखो यहां पर फलक्रम से एफर्ट तक होता है एफर्ट आर्म और फलक्रम से लोड तक होता है बेटा लोड आर्म। फलक्रम से लोड तक होता है लोड आर्म। तो आप देख पा रहे होंगे लोड आर्म यहां पर बड़ा हो गया एफर्ट आर्म से, इसीलिए यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज स्मॉलर देन 1 चला जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। छोटे अपॉन में बड़े, छोटे अपॉन में बड़े, यानी कि वैल्यू छोटी चली जाएगी 1 से और ये गेन इन स्पीड का काम करेगा। अब आप जरा सोचो, ये हैंडल यहां से ज्यादा बढ़ा देता तो क्या बोट वाले को ऐसे नहीं चलाना पड़ता बोट हैंडल जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा, इसके हाथ में मैं जितना ज्यादा हैंडल दे दूंगा, जो बोट चला रहा है तो उसको बोट चलाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि डंडी तो पूरी घुमानी है ना। जबकि अभी इतने छोटे हैं तो ऐसे करके भी कितनी तेज आ जाएगी गेन इन स्पीड, अदरवाइज ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे हो, लेंथ छोटी कर दी हमने एफर्ट आर्म की, जिससे कि हम गेन इन स्पीड हमें मिल जाए। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आया कि क्यों लंबे हैंडल यूज किए जाते हैं, पानी में ज्यादा डाले जाते हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जब रो करते हैं हम बोट को तो रोइंग करते वक्त लॉन्ग हैंडल और जो हम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है कि हम एफर्ट आर्म यहां पर छोटी कर देते हैं, लोड आर्म बड़ी कर देते हैं, जिससे हो क्या, हमें गेन इन स्पीड मिले। आपने देखा भी होगा जब बोट रेस होती है तो वो छोटा सा हैंडल होता है, वो कितनी तेज चलाते हैं। मान लो एक बड़ा सा हैंडल होता है, बेचारा तो घुमाता ही रह जाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो दैट्स ऑल, ये पूरी कहानी है आपके पास क्लास फर्स्ट लीवर की। इससे बाहर आपके पास क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा क्लास फर्स्ट लीवर से, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में क्लास 2 लीवर पर बात करेंगे, सेकंड क्लास लीवर पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे दोस्तों को बताएं कि यस सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, बस पढ़ते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।